तकरीर, तहरीर और मुनाजरा कुरान करीम में ज़िक्र मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बतौर ख़ास मुनाजरा अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर नकल फरमाया है ना। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। आप इस उन्वान पर मुस्तकिल मेरा एक सबक है उसूल मुनाजरा का, मेरा ख़्याल है 6 घंटे पर मुश्तमिल होगा। आप उसको समात फरमाएँ और उस पर आप मरकज़ तशरीफ़ लाए हैं तो आप यहाँ से फ़ाइल ले लें, और जो हजरात बाहर हैं वो आप उसकी PDF मंगवा लें। बल्कि मैं उन उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा जो मरकज़ तशरीफ़ लाए हैं, अगर मेरी वो तमाम फ़ाइल्स यहाँ से ले जाएँ, 50 के लगभग इस वक्त तैयार हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह आपको सैर हासिल गुफ्तगू मिल जाएगी उन फ़ाइलों में जो मैंने इस पर काम किया है, और आपको अंदाज़ा हो कितना बड़ा इस पर काम हुआ है। नंबर 4, जिहाद। अब इसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर भी है और इसका तज़किरा अहादीस मुबारका के अंदर भी है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने बुनियादी तौर पर 3 काम किए हैं कि नंबर 1 इशाअत दीन, नंबर 2 दिफ़ाए दीन और नंबर 3 निफ़ाज़े दीन। और उसके लिए 4 तरीके इख्तियार फरमाए हैं। नंबर 1 तकरीर, नंबर 2 तहरीर, नंबर 3 मुनाजरा और नंबर 4 जिहाद। अब यही काम जो पैगम्बर के वारिस उलमा है उन्होंने भी करने हैं। इशाअत दीन भी करेंगे, दिफ़ाए दीन भी करेंगे और निफ़ाज़े दीन भी करेंगे। उसके लिए तकरीर भी, तहरीर भी, मुनाजरा भी और जिहाद भी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल और मुकम्मल इंसान और बशर और नबी सैयदुल अंबिया, नबी नबीउल अंबिया, नबी इमामुल अंबिया, नबी और ख़ातमुल अंबिया है। आपकी ज़ात तन्हा इशाअत दीन भी करती है, दिफ़ाए दीन भी करती है, निफ़ाज़े दीन भी करती है, और आपकी ज़ात मुबारका की तरफ से तकरीर भी हो रही है, तहरीरें भी लिखवाई जा रही हैं और मुनाजरा भी किया जा रहा है और जिहाद भी किया जा रहा है। नसारा जो नजरान के आए थे, आप सूरह आल इमरान का शान नुज़ूल पढ़ें कि उनके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनसे गुफ्तगू दलाइल से फरमा रहे हैं, इसी का नाम मुनाजरा है। लेकिन उलमाए किराम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरसा हैं, हर आलिम ऐसा नहीं होगा कि जो बैक वक़्त वो एक मुबल्लिग़ भी हो और वो मुनाज़िर भी हो और वो बेहतरीन साहिब कलम साफ़ी भी हो और वो मुजाहिद भी हो। ऐसा नहीं होगा। किसी शख्स में सलाहियत होगी इशाअत दीन की और किसी में होगी दिफ़ाए दीन की, किसी में होगी निफ़ाज़े दीन की। ऐसे अफराद सदियों में आते हैं कि जहाँ फ़र्द वाहिद के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हों। मैं इस पर कोई दावा नहीं करता कि मैं सारे काम करता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ बिहम्दिल्लाहि ताला मैं इन तीनों कामों में अपनी इस्तिताअत की हद तक हिस्सा डाल रहा हूँ। इशाअत दीन का माना होता है फ़ज़ाइल के साथ और बशारात के साथ दीन को पेश करना, और दिफ़ाए दीन का माना होता है दलाइल के साथ जो एतराज़ात है उनका दिफ़ा करना और जवाब देना, और निफ़ाज़े दीन का माता होना है ताकत के साथ दीन को नाफिज करने के लिए भरपूर कोशिश करना जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत अता फरमाई। तो हर आलिम के अंदर सारी सलाहियतें नहीं होती कि वो सारा काम करे। हर आदमी सारा काम नहीं कर सकता, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। खैर, कोई इशाअत दीन करेगा, कोई दिफ़ाए दीन करेगा, कोई निफ़ाज़े दीन, लेकिन एक दूसरे के लिए मुआविन बन सकते हैं, एक दूसरे का अजर ले सकते हैं, दूसरे के साथ दुआएं और ताउन करके उसके काम को भी अपने नामा अमाल में डालकर आखिरत में अजर कमा सकते हैं।